नमस्कार। तो आप हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले के पेटरवार नामदान सेंटर और ये संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर है और यहाँ पे एक चट मंगनी पट भी है। ठीक है, मतलब केवल 17 मिनट में शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 4 जोड़े की शादी हुई है। और इस शादी का विशेष महत्व है। क्या महत्व है कि जैसा आपको बताया गया कि केवल और केवल 17 मिनट में ये शादी संपन्न हुई है और 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की एक पवित्र वाणी जो 17 मिनट के अंदर जिसमें ये 33 करोड़ देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है और इसका स्मरण करके और ये शादी संपन्न हुई है। इस शादी का और भी विशेष ये महत्व है कि इसमें न 1 रुपया दहेज लिया गया है और न ही 1 रुपया दहेज दिया गया है, बिल्कुल, और न ही कुछ भी सामान नहीं। अब आप थोड़ा सा तो इसमें अचंभित महसूस करेंगे कि आज के समाज में जहाँ पे एक शादी का विशेष महत्व रखा जाता है, बिल्कुल शान शौकत एक औकात की बात आ जाती है, बहुत सारे करोड़ों का खर्च कर देते हैं, लाखों का खर्च कर देते हैं। ठीक है, समाज में देखें खाने पीने के प्रति जैसे के प्रति, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण तरीके से ये शादी संपन्न हुई है। और इसमें देख सकते हो ना विशेष प्रकार की, ठीक है, कड़क भड़क पहने हुए हैं, बिल्कुल साधारण से कपड़े में सारे जोड़े नजर आ रहे हैं। ये सामने एक बुक पकड़ी रखी है और इस बुक का नाम है जीने की राह और इस जीने की राह सभी इसी से प्रेरणा प्राप्त करके ये शादी संपन्न हुई है। हम लोग एक दूसरे से फिर जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। आज के इस समय में जब इसको सब कुछ समझा जाता है, शादी का एक अभिन्न अंग समझा जाता है, शादी को सोचा जाता है कि लाइफ में तो शादी ही है, इसमें अगर सारा कुछ नहीं करें, तड़क भड़क ना करें तो किसमें करें। इसको यादगार बनाने के लिए लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए, समाज को एक नई दिशा तय करने के लिए आखिर ये कैसे ये शादियां कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, राय जानते हैं कि इनके क्या राय है और ये कहाँ से आए हुए हैं और इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कहाँ से हैं जी आप? अच्छा, रामगढ़ से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के जमाने में जहाँ पे शादियों में लोग करोड़ों के खर्चा कर देते हैं, लाखों का खर्चा कर देते हैं, इसमें आपने मात्र 17 मिनट में ये शादी कर ली, इसकी प्रेरणा और ये इसका जो श्रेय है आप किसे देना चाहेंगे और इसके पीछे क्या मनसाया? और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस तरह की शादियां करने के पीछे आपको क्या उद्देश्य है? ठीक है जी, तो ये रामगढ़ से है ना, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से इस प्रकार की शादी रमणीय की है और हम लोग एक दूसरे से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं जी आप? तो इस प्रकार की जो ये अभी शादी संपन्न हुई, तो कहीं मतलब आपके मन में ये कहीं कसोट नहीं रह गई कि इस प्रकार हमें, मेरी भी शादी में बहुत सारे खर्चे होते, डीजे का प्रोग्राम होता, सारे रिश्तेदारों को बुलाते, तरह तरह की चीजें होती, इस तरह की कहीं बातें तो नहीं है? अच्छा, तो इसके लिए आप किससे प्रेरणा मानते हैं, किसकी प्रेरणा से आपने ये शादी की है? अच्छा, तो ये आप सुन सकते हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक है जिनके माध्यम से उनको उससे प्रेरणा मिली और इसको ज्ञान गंगा बुक से ही प्रभावित होकर इन्होंने ये शादी रमणीय की। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो जी आप? तो ये क्या इस शादी जो ये रमणीय का कार्यक्रम हुआ, इसमें आपके परिवार की रजामंदी से ये शादी हुई है? इस शादी से क्या आपके जो परिवार वाले हैं सारे खुश हैं? तो आप देख सकते हो कि इस तरह के जो प्रोग्राम है इसमें सारी रजामंदी से ये हुआ है, जिसमें इनके परिवार फैमिली की रजामंदी से। आप ऐसे थोड़े बहुत शादी के कार्यक्रम आप लोग अलग जगह पे भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक विशेष है क्योंकि इसमें सबकी रजामंदी है, सब खुश है इस शादी से और एक नई क्रांति, ठीक है, जो समाज के प्रति एक जो नई क्रांति है ना, वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अन्य लोग प्रेजेंट हैं, इनके जो गार्जियन है, ठीक है, इनके गार्जियन भी यहाँ पे उपस्थित है, तो अब उन लोगों से हम थोड़ा बहुत आप लोगों को राय दिखाना चाहते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप प्रकाश के पिताजी हैं? अच्छा, तो आपको इस प्रकार की रमणीय शादी प्रोग्राम, इससे आप बहुत खुश हैं या बहुत खुश हैं? अच्छा, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अच्छा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रकाश जो यहाँ पे
ये एक वर हैं, तो इनके पिताजी थे और इनके पिताजी का भी ये कहना है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम हुआ उनको बहुत अच्छा लगा और इसमें एक समाज में एक नई क्रांति आ रही है और इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य हैं लोग जो यहाँ पे इस कार्यक्रम के, ठीक है, इस कार्यक्रम के संचालन करता और भी लोग हैं, उन लोगों से हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आखिर मेन उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या मंशा है, इसका समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रवीण दास है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ जो रमेनी का प्रोग्राम संपन्न हुआ, शादी का प्रोग्राम संपन्न हुआ, ठीक है, इसके पीछे डिटेल में बताएं जी। ये जो रमैनी का प्रोग्राम जो संपन्न हुआ, ये परम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की रजा है जो इतनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लगभग 5 जोड़े की रमैनी विवाह कार्यक्रम संपन्न हुई। इससे संत रामपाल जी महाराज हम लोगों से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हम माताओं बहनों के ऊपर बहन बेटी भार होती थी, जिसके कारण जो है आए दिन जो है भ्रूण हत्या जैसे महापाप होता था, जिसको सरकार रोकने में भी सक्षम नहीं है। आज वर्तमान समय में जो है संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार से इस असक्षम कार्य को सक्षम बना दिए हैं। ऐसा प्रतीत आज इस कार्यक्रम को देखने से लग रहा है कि वर्तमान समय में जो दहेज एक अभिशाप हमारे समाज में बन गया है, जो माताएं बहनें जो हैं अपनी बेटियों को भार समझती थी और इसके लिए अपने जीवन काल में अन्य संघर्ष करके अन्य तरह तरीके से जो है धन को इकट्ठा करके अपनी बेटियों की शादी में लगाती थी, तो उस चीज़ को आज संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चीज़ आज समाज में जो है उसको खात्मा होने का जैसा ये प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि इतनी आए दिन जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से कहीं 5 जोड़े कहीं 10 जोड़े की, जिस तरह से आज झारखंड के यहाँ पर बोकारो जिले के पेटरवार में आज ये संपन्न हुआ, इस तरह से झारखंड के अन्य जिलों में प्रत्येक महीने में 8 से 10 जगह ये रमैनी का कार्यक्रम है, जो विवाह का कार्यक्रम है, ये संपन्न होते रहता है, जिसके देखने से समाज में भी जो है एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज का जो ये कार्यक्रम चलता है ना, इसमें किसी प्रकार की बलि हिंसाएं होती है, ना कोई मांस मदिरा का सेवन होता है इस कार्यक्रम में, ना कोई नशा का सेवन होता है, ना ज़्यादा पाखंड होता है, ना ज़्यादा इसमें कोई शोर शराबा या कोई भी तरह का माने आपत्तिजनक कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता। बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से यह कार्यक्रम होता है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक सब समाज बनाने में एक अहम योगदान दे रहे हैं और इस तरह से अगर ये चलता रहा तो एक दिन सतयुग कलयुग में जो है सतयुग का आगमन होगा और हमारा समाज पूरा स्वस्थ बनेगा। संत रामपाल जी महाराज हम सभी के बीच में यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम इस कार्यक्रम को, इस वैवाहिक कार्यक्रम को करेंगे और इस ज्ञान के आधार से चलेंगे तो हमारे लिए बहन बेटी बोझ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत ही सराहनीय काम, ठीक है, आप इनसे सुन सकते हैं कि इस प्रकार की शादी में किसी प्रकार की न मदिरा का सेवन, न मांस मछली की किसी भी तरह की चिंता और न ही लोगों को बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने की चिंता और किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह की आडंबर, बिल्कुल सिंपल तरीके से और संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। तो आप देख सकते हो और भी कुछ विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, थोड़ा सा कैमरा दिखाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश महतो है। कहाँ से आए हैं जी आप? मेरा घर ग्राम ढुकवा है। अभी जो यहाँ पे रमैनी शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इससे देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? ये तो बहुत अच्छा लगा जी, बिल्कुल फ्री में शादी हो गया। ऐसे में लड़की जो अभी है बच्ची यहाँ मेघा कुमारी, अच्छा जी, उसका मैं मामा हूँ और इधर हमारे रीति रिवाज हैं कि मामा के यहाँ से कम खर्चा होता है तो खर्चा का 20% देना पड़ता है मामा के यहाँ से, लेकिन हमें आज 1 रुपया नहीं लगा और ना ही अगला जो लड़का है वो लिया, जबकि ऐसा जो वाला लड़का जो SBO मशीन चलाते हैं उनका तो डिमांड अलग ही होता, लेकिन 1 रुपया का कोई डिमांड नहीं हुआ, जिसके चलते बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार की अगर शादी रमैनी अगर समाज में और भी देखने को चीज़ मिलती है तो सचमुच ये एक बहुत बड़ा समाज में एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा। तो इस प्रकार के पीछे जो इस तरह से हो रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि और भी इस प्रकार की शादियाँ समाज में हों? जी सर, ये तो होना ही चाहिए। ऐसा होने से समाज में जो अपराध जो बढ़ रहे हैं
जैसे भ्रूण हत्या हो रहा है, लड़की को शादी होने के बाद भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दहेज के चलते, है ना, सामान के चलते। तो ये सब सारी चीज़ें अगर बंद हो जाती है तो सुख शांति से लोग जिया करेंगे और समाज में जो है कि बहुत अच्छा तरह से लोग रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आप देख सकते हो कि आप लोगों को सारी बातें हमने सुनवाई। ठीक है, यहाँ पे जो जिनका शादी हुआ, रमेनी जिसे इस संत भाषा में बोलते हैं, इनका जो रमेनी संपन्न हुआ उनका हमने सुनाया कि उनकी क्या राय है, प्लस हमने उनके गार्जियंस के भी सुनाए वक्तव्य, और जो इनके संचालन करता थे उनकी भी हमने वक्तव्य आपके सामने रखी। अब आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि ये जो प्रोग्राम है वो समाज में कैसा प्रभाव लाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ समाज में ये इसका बढ़ावा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या आपकी इसमें क्या राय है, आपकी राय जानना चाहेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।